दोस्तों नमस्कार। नुज़ूल की ज़मीन पर योगी सरकार के बिल में ऐसा क्या था जो बीजेपी विधायक भी विरोध में उतर गए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं, जिससे आपको ये पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि सरकार नुज़ूल की ज़मीन को लेकर जो बिल लेकर आई है उसे लेकर क्यों घिरती हुई नजर आई। ये बिल विधानसभा में पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में अटक गया। इस बिल का सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि कई बीजेपी के विधायकों ने भी विरोध किया था। तो ऐसे में जानते हैं कि ये नजूल की जमीन क्या होती है और सरकार के इस बिल में ऐसा क्या था जो इसका इतना विरोध हुआ। दोस्तों मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV हिंदुस्तान। आज के वीडियो में मैं आपको इस नजूल संपत्ति का जो बिल है इसको लेकर जो सरकार घिर गई है, उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके बारे में तमाम जानकारी दूंगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नजूल संपत्ति पर नए बिल को लेकर घिर गई है। इसका बिल यूपी विधानसभा में तो पास हो गया था, लेकिन अगले ही दिन विधान परिषद में अटक गया। अटका भी सिर्फ विपक्ष के कारण ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी के विधायकों ने भी इसका विरोध किया था। अब इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। नजूल की जमीन को लेकर योगी सरकार ने इसी साल 5 मार्च को एक अध्यादेश पास किया था। इसे राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन कानून बनाने के लिए इसे विधानसभा में लाना जरूरी था। इसीलिए 31 जुलाई को यूपी नजूल संपत्ति मतलब लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग बिल 2024 पेश किया गया। उस दिन तो भारी विरोध के बावजूद यह बिल पास हो गया, लेकिन अगले ही दिन यानी 1 अगस्त को जब इसे विधान परिषद में लाया गया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। अब प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि विधानसभा में जब बिल पास हो गया तो विधान परिषद में कैसे अटक गया। नजूल संपत्ति को लेकर इस बिल का पहले से ही विरोध हो रहा था। विपक्ष तो इसके खिलाफ था ही, साथ ही बीजेपी के कई नेता खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी इसका विरोध किया था और इसे जल्दबाजी में लाया गया विधेयक बताया गया था। अनुप्रिया पटेल ने इस बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की थी। माना जा रहा है कि रणनीति के तहत इस बिल को विधान परिषद में अटकाया गया। बताया जा रहा है कि विधानसभा में बिल पास होने के बाद कई विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अलग से मुलाकात की थी और इस पर कई संशोधन सुझाए थे। विधायकों ने चिंता जताई थी कि बिल के पास होने से लाखों लोग प्रभावित होंगे और जब प्रशासन चाहेगा तब पीढ़ियों से बसे इन लोगों से उनकी जमीन छीन लेगा। मुख्यमंत्री योगी को भी लगा कि शायद ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, इसलिए उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डालने की अनुमति दे दी। क्योंकि ये बिल विधानसभा से पास हो गया था, इसलिए इसे विधान परिषद में प्रवर समिति के जरिए 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब जानिए कि बिल के विरोध का कारण क्या था। तो दोस्तों शुरुआत से ही इस बिल का विरोध हो रहा था। विधानसभा में जब यह बिल लाया गया तो इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के विधायक वेल तक पहुंच गए थे। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और सहयोगी दलों के कुछ विधायकों ने भी इसका विरोध किया। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी और जनसत्ता दल के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी इसका विरोध किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने मांग की थी कि जो लोग सालों से लीज देकर नजूल की जमीन पर रह रहे हैं या जो लोग फ्री होल्ड के लिए किस्तें दे रहे हैं उनकी लीज का भी रिन्यूअल किया जाए। वहीं राजा भैया ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि इससे हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार साफ होना चाहिए। गरीबों के पास नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का अधिकार होना चाहिए। इस बिल में ऐसा क्या प्रावधान थे जिससे सरकार घिर गई, अब ये जान लीजिए। तो दोस्तों बिल में प्रावधान था कि नजूल की जमीन के मालिकाना हक में बदलाव को लेकर कोर्ट या प्राधिकरण के पास जो आवेदन पेंडिंग हैं उन्हें अस्वीकृत समझा जाएगा। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने के लिए लोगों ने जो राशि जमा की है उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की ब्याज दर पर वापस कर दिया जाएगा।
अगर समय पर लीज रेंट जमा किया गया है और लीज की शर्तों में कोई उल्लंघन नहीं है तो नुजूल की जमीन अभी पट्टेदारी से वापस नहीं ली जाएगी। लीज खत्म होने या विवाद होने पर जमीन का कब्जा सरकार ले लेगी। नुजूल की जमीन पर पूरा मालिकाना हक किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। नुजूल की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाएगा। अगर नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है तो 30 साल के लिए अपनी लीज का रिन्यूअल करवा सकते हैं। अगर रिन्यू नहीं करवाना चाहते तो उनके पास अपना पैसा वापस लेने का विकल्प होगा, जबकि पहले 99 साल तक लीज पर लिया जा सकता था। नुजूल की जमीन पर कोई विवाद नहीं है तो सरकार उसे फ्री होल्ड करने पर विचार कर सकती है। इस मामले में कलेक्टर लीज धारक का पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। अब सरकार का क्या कहना है? विधानसभा में इस बिल को पेश करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कई तर्क रखे थे। उन्होंने बताया कि विकास के लिए जमीन की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा था पहले की नीतियों के कारण कई तरह के दावे हुए हैं और जमीन बैंकों पर बोझ बन गई है। जमीन की जरूरत को देखते हुए अब इन नीतियों को जारी रखना और जनहित को देखते हुए नुजूल की जमीन को फ्री होल्ड में बदलने की अनुमति देना उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है। अब जिस चीज पर इतना विवाद है नुजूल की ज़मीन पर, तो अब आप जान लीजिए कि ये नुजूल की ज़मीन आखिर है क्या चीज़। तो दोस्तों, नुजूल की ज़मीन क्या है? आज़ादी के पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध करने वाले राजे रजवाड़े जब हार जाते थे तो ब्रिटिश सेना उनकी ज़मीनें हड़प लेती थी। सिर्फ इनकी ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति की ज़मीन को हड़प लिया जाता था अंग्रेजों के ज़माने में, आप जानते हैं। आज़ादी के बाद इन ज़मीनों से अंग्रेजों का कब्जा तो हट गया, लेकिन इसके मालिकों के पास अपना मालिकाना हक बताने के लिए कोई दस्तावेज या सबूत नहीं थे। ऐसे में इन संपत्तियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह इन जमीनों को नुजूल भूमि के रूप में दर्ज किया गया और राज्य सरकारों को इसका मालिकाना हक सौंप दिया गया। जो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में नुजूल के नाम पर दर्ज है उसे ट्रांसफर तो किया जा सकता है, लेकिन मालिकाना हक उसका नहीं बदला जा सकता। यानी उस जमीन की मालिक तो सरकार ही रहेगी, लेकिन उसका उपयोग कोई और व्यक्ति या संस्था कर सकती है। आमतौर पर राज्य सरकारें नुजूल की जमीनों का इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोग के लिए करती है। मसलन यहाँ पर स्कूल, अस्पताल, पंचायत ऑफिस बनवा दिया जाता है। कई ज़मीनों को सरकार लीज पर भी दे देती है। ये लीज 15 से 99 साल तक की होती है। बिल कानून बन जाता तो क्या होता? अब जानिए, यदि ये कानून बन जाता तो क्या होता। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 हेक्टेयर से ज़्यादा नुजूल की ज़मीनें हैं। ज़्यादातर ज़मीनों को सरकार व्यक्तियों या संस्थाओं को लीज पर दे देती है। नुजूल की ज़मीन पर हजारों लोगों ने अपना घर बसा लिया है और इन ज़मीनों के फ्री होल्ड होने की उम्मीद में लोग सालों से पैसा जमा कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें डर है कि फ्री होल्ड तो दूर, सरकार अब उनसे ये ज़मीन भी छीन लेगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो नुजूल की जमीन की लीज भी नहीं बढ़ाई जाएगी। जिनकी लीज खत्म हो गई है उन्हें नई लीज भी नहीं मिलेगी। ऐसी जमीन को सरकार खाली कराकर अपने कब्जे में ले लेगी। बहरहाल, योगी सरकार का दावा है कि इस बिल को इसलिए लाया गया था ताकि विकास योजनाओं के लिए इन जमीनों का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इससे लाखों लोगों के बेघर होने का खतरा भी मंडराने लगा। फिलहाल ये बिल प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था नुजूल संपत्ति के बारे में, नुजूल की ज़मीनों के बारे में विश्लेषण। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके के रोज़ाना अपडेट जारी देखने के लिए, शानदार वीडियो देखते रहने के लिए और नए नए अपडेट्स देखते रहने के लिए पीटीवी हिंदुस्तान से जुड़ें और पीटीवी हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।